iPhone 14 Pro वैसे तो सितंबर में लॉन्च हुआ था, बट ये जो इतनी सारी सेल आई हुई थी जैसे कि बिग बिलियन डे सेल और Amazon का ग्रेट इंडियन त्योहार, उसमें iPhone 13 जैसे फोन से सारी लाइमलाइट छीन ली थी। बट वेल, अब थोड़ा सा अटेंशन 14 Pro की तरह घुमाते हैं और बात करते हैं 14 Pro के रूप में जो केओस बेच रहे हैं। आई मीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में केओस है, नोटिफिकेशंस में केओस है, वॉलपेपर और यहाँ तक कि बैटरी लाइफ में भी केओस मचा हुआ है। तो मेरा नाम है कौशल एंड लेट्स गो। ओके, डायनेमिक आइलैंड ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा हाइप फीचर था आईफोन 14 प्रो का, जस्ट बिकॉज ये एक नॉर्मल पंच होल डिजाइन की जगह एक मेल्टिंग पॉट ऑफ इनोवेशन है जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं। बट ये सब चला सिर्फ 2 दिन तक, तीसरे दिन से इसके एंड्रॉइड क्लोज आना शुरू हो गए और अभी सिचुएशन ये कि फुल फ्लेजेड एप्स है प्ले स्टोर पे जो आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में डाल के उसको डायनेमिक आइलैंड वाला फीचर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने डायनेमिक स्पॉट नाम की जो ऐप है इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया एंड जस्ट लाइक दैट डायनेमिक आइलैंड ऑन एनी फोन। बट ये chaotic कैसे? वेल, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। आईफोन में जो डायनेमिक आइलैंड है बहुत अच्छे से डिजाइन करके इंटीग्रेट किया है जो काफी सीमलेस फील होता है, चाहे आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, कॉल्स उठा रहे हो, टाइमर सेट कर रहे हो या फिर कुछ और भी कर रहे हो। यहाँ पास से देखो, ये जो सारे एनिमेशंस है सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथ और कंसिस्टेंट है। वहीं एंड्रॉइड में जो एप्स हैं सब कुछ कितना chaotic है। ये डायनेमिक स्पॉट मैंने नथिंग फोन में इंस्टॉल किया जो नो डाउट काम तो कर रही है, बट पंच होल तो लेफ्ट कॉर्नर में है और डायनेमिक आइलैंड यहाँ बीच में। और आई कैन गारंटी ये जितने भी थर्ड पार्टी डायनेमिक आइलैंड वाले ऐप डेवलपर्स हैं ये और भी ज्यादा खराब इंटरफेस लेकर आएंगे जब हर ऐप डेवलपर अपना वर्जन बनाने लग जाएगा। आईफोन में ये क्यूट सा पेट आप डाल सकते हो जो डायनेमिक आइलैंड के ऊपर रहेगा। ये अपोलो फॉर रेडिट ऐप में मिल जाता है। आईफोन 14 प्रो में फाइनली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो दे दिया, बट ये इतना chaotic है कि पूछो मत। पहली चीज, आईफोन लॉक्ड है तो भी डिस्प्ले ऐसा दिखता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन होने के बाद भी ऐसा ही दिखता है। तो मुझे हर टाइम ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशंस तो नहीं आ रखे, डिस्प्ले ऑन तो नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल एओडी जैसा काम करे तो एक ब्लैक वॉलपेपर उठा के सेट कर दो, तो अब ये लॉक स्क्रीन थोड़ा सा सही लग रहा है और बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जैसा फील हो रहा है। और वैसे तो एप्पल ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे काफी ज्यादा फोकस किया है, जैसे फोन को उल्टा रखोगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाएगा, पॉकेट में रखोगे तो भी ऑफ हो जाएगा, और अगर आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है और आप अपने फोन से दूर चले जाओगे तो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाएगी। बट फिर भी काफी ज्यादा बैटरी खर्च हो जाती है, बट उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्योंकि उधर तो अलग ही केओस चल रहा है। नोटिफिकेशंस आईफोन में ऑलरेडी बहुत लिमिटेड थे, बट iOS 16 आने के बाद से केओस इतना बढ़ गया है कि पूछो ही मत। पहले सारे नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर आ जाते थे, बट अब सिर्फ ऐसे बॉटम पोर्शन पे आते हैं और वो भी मिस हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, अगर आपने भी iOS 16 पे अपडेट किया है तो आपको भी शायद ये प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन इसको भी टेम्परेरीली फिक्स करने का सोल्यूशन है। सिंपली सेटिंग्स ऐप में जाओ और नोटिफिकेशंस में जाके ये जो स्टैक वाला ऑप्शन है इसको चेंज करके लिस्ट में बदल दो और बूम, नो मोर वियर्ड नोटिफिकेशंस ले आओ। अभी तक के मेरे यूसेज में आईफोन 14 प्रो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि iOS 16 और जो मोस्टली बग्स और इश्यूज है वो भी iOS की वजह से ही हैं। बट यहाँ पर आप iOS 15 में भी नहीं जा सकते क्योंकि ये शिप ही iOS 16 के साथ हुए हैं। बस अब आप बैठ के होप करो कि एप्पल आगे आने वाले अपडेट में ये इश्यूज फिक्स कर दे। आईफोन 14 प्रो का लॉक स्क्रीन वॉलपेपर काफी ज्यादा बढ़िया है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट है। लॉक स्क्रीन पे आप विजेट्स ऐड कर सकते हो, तुरंत ऐसे लॉन्ग प्रेस करके स्विच कर सकते हो वॉलपेपर्स के बीच में। फोकस मोड पे अलग अलग वॉलपेपर सेट कर सकते हो। आई मीन सब कुछ बढ़िया, बट छोटी छोटी चीजें गायब हो गई। जैसे डायनेमिक वॉलपेपर्स आते थे जो लाइट मोड और डार्क मोड के हिसाब से वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था, वो अब चला गया। पहले लाइव वॉलपेपर्स आप सेट कर सकते थे और लॉक स्क्रीन पे से लॉन्ग प्रेस करो तो एनिमेशन चालू हो जाता था, वो भी अब चला गया है। लाइक आई सेड, केओस। आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 14 प्रो ये काफी ज्यादा बढ़िया बैटरी जैम्स थे, बट iOS 16 के आने के बाद से बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि ये नया नवेला आईफोन 14 प्रो 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल पाना मुश्किल कर दे रहा है। और इसके मेजरली 2 रीजंस हैं। पहला, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो भले LTPO होने के बाद सिर्फ 1 हर्ट्ज पे रिफ्रेश रेट होती है, बट फिर भी वो ऑन है तो थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन होगा ही होगा। और दूसरा रीजन है हैप्टिक्स ऑन कीबोर्ड। वेल, अभी तक होता क्या था, आईफोन का कीबोर्ड सिर्फ टक 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 आवाज करता था और कोई भी हैप्टिक्स नहीं होते थे। बट iOS 16 के आ जाने के बाद से इसमें एक्चुअल वाइब्रेशन फीडबैक भी जनरेट करता है, जिसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ जाता है और बैटरी लाइफ काफी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी बैटरी बचाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर दो और दूसरा हैप्टिक्स ऑफ कर दो। बट अब प्रॉब्लम ये है कि आपने मेजर फीचर्स भी ऑफ कर दी जो आईफोन 14 प्रो को 14 प्रो बनाते हैं, तो इट्स अ लूज लूज सिचुएशन।
इसके अलावा आईफोन 14 प्रो में और भी बग्स हैं iOS 16 की वजह से, जैसे पेस्ट वाला बग है, जो कोई भी ऐप अगर खोलोगे तो बार बार पेस्ट करने का एक डायलॉग बॉक्स दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा अनोइंग है। और टेक्निकली तो ये iOS 16 का बग है, बट यू गेट माई पॉइंट, राइट। एक और बग था जो स्नैपचैट, टिकटॉक वगैरह में देखने को मिलता है, जिसमें कैमरा काफी ज्यादा शेक करने लग जाता है। नॉट टू मेंशन आईफोन का डिस्प्ले ब्राइटनेस थ्रॉटलिंग इशू तो अभी भी बरकरार है। तो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस फॉर द नेक्स्ट अपडेट। तो आई गेस ये थे कुछ मोटे मोटे बग्स जो आईफोन 14 प्रो में देखने को मिलेंगे। और इवन तो इसका बड़ा चंक iOS 16 की वजह से, बट आपके फोन का एक्सपीरियंस तो खराब हो ही रहा है। और जब तक अपडेट नहीं आ जाता तब तक ये इश्यूज आपको फेस करने ही पड़ेंगे, और तब तक केओस के साथ जीना ही पड़ेगा। और जब ये इश्यूज फिक्स हो जाएंगे तो मैं फिर से रिविजिट करूंगा इन बग्स को और बताऊंगा कि कितनी चीजें फिक्स हो गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी बढ़िया वीडियोस अपने फीड में देखने के लिए कैशेफाई को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।